दोस्तों बीटहोवन एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन हुआ करता था। ये देखो इस इंसान का नाम था बीटहोवन और ये बहुत ही बेहतरीन पियानो बजाया करते थे। लेकिन दोस्तों हर कामयाब इंसान के पीछे बहुत सी तकलीफ़ें होती हैं, बहुत से स्ट्रगल्स होते हैं। बीटहोवन ने भी बहुत स्ट्रगल करा। इनके पापा बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करते थे, चिल्लाते थे, मारपीट करते थे ताकि बीटहोवन अच्छा पियानो बजा सकें। देखो हर किसी के पापा थोड़े बहुत तो स्ट्रिक्ट होते ही हैं। हमें भी बहुत मार पड़ी है, डांट पड़ी है जब हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। लेकिन बीटहोवन के पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और इतने स्ट्रिक्ट थे कि बीटहोवन के ऊपर ना टॉर्चर हुआ करता था। इनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई अपने पापा के टॉर्चर की वजह से। और दूसरी बात यह है कि इन्हें सुनाई नहीं देता था, ये बहरे थे। अब आप सोच कर देखिए कि कितना मुश्किल होगा एक बहरे इंसान के लिए म्यूज़िक कंपोज कर पाना। वो अपने खुद के म्यूज़िक को नहीं सुन पा रहे तो कितना मुश्किल होता होगा म्यूज़िक को बनाना, कंपोज करना। तो दोस्तों इस पोएम में बताया गया है बीटहोवन के स्ट्रगल्स के बारे में और कितने महान म्यूजिशियन ये हुआ करते थे, आपको पता लगेगा। चलिए लाइन बाय लाइन में शुरू करता हूँ और आसान लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। लिसन, पोएम की शुरुआत में कहा गया है सुनो, ध्यान से सुनो। और जब आखिर में जाओगे ना आप तो पोएम के आखिर में भी आपको यही वर्ड मिलेगा, लिसन। पोएम शुरू भी लिसन वर्ड से हुई है और ये ख़त्म भी लिसन वर्ड से ही होगी। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है, ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा। तो यहाँ पर पोएट रीडर से कह रहे हैं कि ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कुछ सुनाने जा रहा हूँ। हिज फादर मेड अ हैबिट आउट ऑफ हिटिंग हिम। बीटहोवन के पापा को उसको मारने की आदत बन चुकी थी। वो इतना मारते थे, बीटहोवन को इतना मारते थे कि मारने की आदत बन गई। ठीक है, उसके पापा को आदत लग गई थी मारने की बीटहोवन को। See, some men drink, some men yell, some men hit their children. This man did it all because I guess all men want their boys to be geniuses. देखो कुछ मर्द होते हैं जो शराब पीते हैं, कुछ मर्द होते हैं जो चिल्लाते हैं, गालियाँ बकते हैं, कुछ मर्द होते हैं जो अपने बच्चों के साथ मारपीट करते हैं। लेकिन बीटहोवन के जो पापा थे ना, वो ये सब कुछ करते थे। वो शराब भी पीते थे, वो चिल्लाते भी थे, वो बीटहोवन को मारपीट भी करते थे बीटहोवन के साथ। और वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि बीटहोवन महान इंसान बन सके, कामयाब बन सके। मुझे लगता है कि शायद हर मर्द अपने बच्चों को कामयाब होता हुआ देखना चाहता है। बीटहोवन के पापा भी चाहते थे कि उनका बेटा कामयाब बने और इसी वजह से वो इतना ज़्यादा सख्त थे, स्ट्रिक्ट थे। बीटहोवन लिटिल बॉय लिविंग इन अ हाउस वेयर अ नेम मेंट नथिंग। बीटहोवन एक छोटा सा लड़का, वो ऐसे घर में बड़ा हुआ जहाँ उसकी कोई कदर ही नहीं थी, कोई उसकी वैल्यू ही नहीं थी, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं थी उसकी। Living in a house where mercy had to be earned through each perfect note tumbling up through the roof to tickle the toes of angels whose harps couldn't hold half the passion that was held in the hands of a young boy who was hard of hearing. तो पोएट कहता है कि बहुत सारे चैलेंजेस थे, परेशानियां थीं बीटहोवन को, और बीटहोवन को मर्सी, दया, रहम कमाना पड़ता था। उसको प्यार कमाना पड़ता था अच्छा पियानो बजा के, अपने म्यूज़िकल टैलेंट को दिखा के प्यार को कमाना पड़ता था। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों के पापा तो हमसे बेवजह प्यार करते हैं, पैसे भी देते हैं, घुमाने के लिए भी लेके जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, जितना हो सकता है उतना ख्याल रखते हैं हमारा, ठीक है। और अगर हम कुछ करेंगे भी नहीं ना तब भी हमें प्यार ही मिलेगा। वो हमसे प्यार करेंगे और हमारी केयर करेंगे बिना कुछ करे। लेकिन बीटहोवन के साथ में ऐसा नहीं था। बीटहोवन को तो मार पड़ती रहती थी और अगर उसको मार से बचना था तो फिर उसको अच्छा पियानो बजाना था, म्यूज़िक बढ़िया कंपोज करना था। अगर म्यूज़िक अच्छा कंपोज नहीं करेगा, अच्छा पियानो नहीं बजाएगा तो फिर बहुत बुरा उसके साथ में टॉर्चर होगा। तो दया को कमाने के लिए, मार से बचने के लिए उसको म्यूज़िक कंपोज करना था, अपना म्यूज़िकल टैलेंट दिखाना था। और इतना ज़्यादा अच्छा म्यूज़िक होना चाहिए था उसका कि जो स्वर्ग में बैठे फरिश्ते हैं ना, वो भी इतना अच्छा म्यूज़िक ना बजा पाएँ जितना अच्छा म्यूज़िक बीटहोवन बजाए। हु वॉज हार्ड ऑफ हियरिंग, और वो जो लड़का है बीटहोवन, उसको थोड़ा कम सुनाई देता है, बड़ी मुश्किल से सुन पाता है वो। दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड है हार्प। हार्प एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ये देखो इस तरह का होता है। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि फरिश्ते बजा रहे हैं इसको हेवन में खड़े हुए। तो घुमा फिरा कर कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि परफेक्ट म्यूज़िक होना चाहिए बीटहोवन का। और कंपैरिजन किससे हो रहा है? जो स्वर्ग में, जन्नत में फरिश्ते बैठे हुए हैं, वो जो म्यूज़िक बजा रहे हैं ना भाई, अगर जन्नत में फरिश्ते बजा रहे हैं म्यूज़िक तो बहुत परफेक्ट होगा, उनका म्यूज़िक ऑलरेडी बहुत अच्छा होगा। तो बीटहोवन का म्यूज़िक उन फरिश्तों के म्यूज़िक से भी अच्छा होना चाहिए। मतलब घुमा फिरा कर कह रहे हैं कि उसका म्यूज़िक बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर उसको दया चाहिए अपने पापा से, अगर उसको मार से बचना है तभी उसको अपने पापा की दया मिलेगी, रहम मिलेगा। Beethoven, who heard his father's anthem every time he put finger to every, it was not good enough, so he played softly. Not good enough, so he played softly.
नॉट गुड इनफ, सो ही प्लेड स्ट्रांगली, नॉट गुड इनफ। बीटहोवन जब भी पियानो बजाता था ना, तब वो अपने पापा की आवाज़ को सुनता रहता था। दोस्तों, आइवरी का मतलब यहाँ पर है पियानो। तो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि बीटहोवन चाहे जैसा भी पियानो बजा ले, उसके फादर कुछ ना कुछ कमी निकाल ही दिया करते थे। उसके फादर की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा थी कि कभी उसके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो पियानो बजा ही नहीं पाता था। उसके पापा हमेशा बोलते रहते, नॉट गुड इनफ, इतना अच्छा नहीं बजाया तुमने। तो अपने पापा को खुश करने के लिए वो थोड़ा सा स्लो बजाने लगता, सोचता कि शायद थोड़ा स्लो करने से पापा को पसंद आ जाए, लेकिन उसके पापा फिर बोलते, इट वॉज नॉट गुड इनफ, अच्छा नहीं बजाया तुमने। फिर बीटहोवन और ज़्यादा स्लो और ज़्यादा सॉफ्टली बजाने की कोशिश करता, लेकिन फिर उसके पापा बोलते कि अच्छा नहीं बजाया। अब सॉफ्ट पसंद नहीं आ रहा उसके पापा को, तो बीटहोवन को लगता है कि शायद थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके देखता हूँ, स्ट्रॉन्ग बजा के देखता हूँ, हो सकता है स्ट्रॉन्ग पसंद में आ जाए, ज़ोर ज़ोर से बजाऊंगा तो हो सकता है अच्छा लगे। तो बीटहोवन ज़ोर ज़ोर से बजाने लगता है, लेकिन उसके पापा को ज़ोर ज़ोर से बजाना भी अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा बोलते रहते, इट वॉज नॉट गुड इनफ। And when he could play no more, when his fingers cramped up into the gnarled roots of tree trunks, it was not good enough. और पियानो बजा बजा के एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो थक गया, उसके दर्द होने लगा। क्रैम्ड अप का मतलब है कि उसके मसल्स में क्रैम्प्स आने लगे, दर्द होने लगा। और नाल्ड रूट्स ऑफ ट्री ट्रंक्स, इसका मतलब है कि उसकी उंगलियां ना टेढ़ी मेढ़ी हो गई। जिस तरह से पेड़ का ट्रंक होता है ना, देखो ये है नाल्ड रूट्स ऑफ ट्री ट्रंक्स, टेढ़ी मेढ़ी जड़ें हैं ना, इसी तरह से उसकी उंगलियां हो गई टेढ़ी मेढ़ी। बीटहोवन अ म्यूजिशियन विदाउट हिज मोस्ट प्रीशियस टूल हिज ईयर ड्रम्स। और बीटहोवन जो कि एक म्यूजिशियन है, उसके पास में उसका सबसे प्रीशियस, सबसे कीमती टूल ही नहीं है, और वो है उसके ईयर ड्रम्स। ईयर ड्रम्स का मतलब है कान का पर्दा। मतलब बताना चाह रहे हैं कि बीटहोवन सुन नहीं सकता, वो बहरा है। देखो, म्यूजिशियन अच्छा म्यूज़िक कब प्रोड्यूस कर पाएगा? जब वो सुनेगा कि किस तरह का म्यूज़िक प्रोड्यूस हो रहा है आजकल, और मुझे कैसा म्यूज़िक प्रोड्यूस करना चाहिए, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। वो तो बेचारा सुन ही नहीं सकता बीटहोवन। तो जो सबसे कीमती टूल है ना, उसका सबसे प्रीशियस चीज़ थी उसके पास में ईयर ड्रम्स की, वही नहीं है। कुड नो लॉन्गर पाउंड आउट रिदम्स फॉर द सिम्फनीज प्लेइंग इन हिज माइंड। और जो उसके माइंड में म्यूज़िक बन रहा है ना, माइंड में कंपोज हो रहा है म्यूज़िक, उसको वो सुन ही नहीं पा रहा है। आप सोच कर देखो कि कितनी ज़्यादा दिक्कत होती होगी। आप ना एक्सपेरिमेंट करो मेरे कहने से, अपनी आंखें बंद करो और 3-4 लाइंस कुछ भी लिखो इंग्लिश में। आंखें बंद कर टेढ़ा मेढ़ा तो हम सब लिख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट हैंड राइटिंग में लिख पाना बहुत ही मुश्किल होगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप मेहनत करते हो और फिर अपने आप को इम्प्रूव होता हुआ देखते हो, अपनी कला को देखते हो, तो अच्छा लगता है ना। जैसे मैं लिटरेचर पढ़ाता हूँ आप लोगों को, जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़कर। सच बता रहा हूँ, इतना अच्छा लगता है ना मुझे कि आप लोग इतना प्यार करते हो। आप सोच कर देखो कि कितना मज़ा आता उसको अगर वो अपने म्यूज़िक को सुन पाता। बेचारा कितना तरसता होगा अपने बनाए हुए म्यूज़िक को सुनने के लिए। He couldn't hear the audiences clapping, couldn't hear the people loving him, couldn't hear the women in front row whispering Beethoven. और वो बेचारा ना तो ऑडियंस की तालियां सुन सकता था, वो सुन नहीं सकता था कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, कितना प्यार कर रहे हैं उससे। और वो उस औरत को भी नहीं सुन सकता था जो फ्रंट रो में बैठी हुई उसका नाम पुकार रही है। As they let the music invade their nervous system like an armada marching through firing cannonballs, detonating every molecule in their bodies into explosions of heavenly sensation. ये लाइन्स इतनी खूबसूरत तरह से लिखी गई हैं यार, मज़ा ही आ जाता है इनको पढ़कर। यहाँ पर बीटहोवन के म्यूज़िक को कंपेयर किया जा रहा है अरमाडा से। दोस्तों, अरमाडा होता है लड़ाकू जहाज़। देखो, ये होता है अरमाडा। और पुराने ज़माने में जब लड़ाइयाँ हुआ करती थी, तोप के आग बरसते गोले बरसा करते थे लड़ाई में। उन तोप के आग बरसते हुए गोलों को पार करके अरमाडा जाता था दुश्मन पर आक्रमण करने के लिए। ये बढ़ता चला जाता था। इसके ऊपर अटैक होता था, तोप के गोले बरसते थे इसके ऊपर, लेकिन ये फिर भी आगे बढ़ता रहता था। तो जिस तरह से अरमाडा बिना रुके हमें अंदर घुस जाता है, बिल्कुल वैसे ही बीटहोवन का जो म्यूज़िक है ना, वो रूह में उतर जाता है, आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है। इंसान को सुकून मिल जाता है, मज़ा आ जाता है। रुको, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो मैं दिन भर का बहुत थका हुआ हूँ, बहुत थकान थी, बहुत टेंशन थी, 36 परेशानियाँ लगी हुई ज़िंदगी में, हर किसी की ज़िंदगी में होती हैं। वो सारी परेशानियाँ हो गई आग के बरसते हुए गोले, जो अरमाडा को अंदर घुसने के लिए रोकेंगे, रुकावट बनेंगे। तो मेरी परेशानियाँ रुकावट हो गई जो म्यूज़िक को अंदर घुसने से रोकेंगी। लेकिन बीटहोवन का जो म्यूज़िक है ना, वो अरमाडा की तरह है, वो अंदर घुस जाता है, बॉडी के अंदर घुस जाता है, रूह में उतर जाता है।
चाहे कितना ही आप कुछ सोच रहे हो, परेशानियां हो आपके पास में, लेकिन उन सारी परेशानियों को चीरता हुआ आपके अंदर घुसेगा, आपकी रूह को छुएगा, आपको सुकून मिल जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बीटहोवन की एक ओरिजिनल ट्यून सुनाने जा रहा हूँ। आपने शायद सुनी हो, बहुत पॉपुलर है। जो टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं ना, इंग्लिश के टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें पता होगा आज से 15-20 साल पहले जो नोकिया के मोबाइल आया करते थे उनमें ये रिंगटोन हुआ करती थी। खैर, मैं आपको सुनाता हूँ और आप मुझे बताओ कैसी लगी आपको। है ना बढ़िया, मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में। लाइक तो करो यार वीडियो को, कम से कम अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। चलो, ईच नोट लिविंग ट्रैक मार्क्स ओवर एवरी इंच ऑफ देयर बॉडीज मेकिंग देम एक्ट फॉर वन मोर हिट। और बीटहोवन का हर एक नोट सुनने वाले को मदहोश कर देता और हर कोई चाहता कि और बजाओ और बजाओ और बजाओ। इतना ज़्यादा तड़प होने लगती उसके म्यूज़िक को सुनने की। जैसे कई बार क्या होता है, कोई नया गाना आता है तो इतना अच्छा लगता है यार, इतना अच्छा लगता है, पूरे दिन वो गाना सुनते रहते हैं, तड़प हो जाती है सुनने की। अभी मैं थोड़े दिन पहले डेडपूल एंड वुल्वरीन फिल्म देखकर आया। उसके स्टार्टिंग में एक गाना है बाय बाय बाय। इतना अच्छा लगा मुझे वो गाना, पूरे दिन मैंने उसको बैठ के सुना वो गाना। तो ऑडियंस का मन भी नहीं भरता बीटहोवन को सुन के। वो चाहते थे कि थोड़ा और बजाया जाए, थोड़ा और सुनाया जाए। ही वॉज एन एडिक्शन, और बीटहोवन एक एडिक्शन था। उसको सुनने की लत लग जाती थी। एडिक्शन का मतलब होता है बुरी लत लग जाना, तो बुरी लत लग जाती थी उसको सुनने की। एंड किंग्स क्वींस इट डिडंट मैटर, द मैन गॉट डाउन ऑन हिज नीज फॉर नो वन। और बीटहोवन का म्यूजिक हर कोई सुनता था, चाहे वो राजा हो या रानी हो, सबके सब दीवाने थे उसके म्यूजिक के। लेकिन बीटहोवन किसी के आगे नहीं झुकता। देखो, अगर राजा या रानी म्यूजिक सुनने आ रहा है तो झुककर उन्हें रिस्पेक्ट दी जाती है, लेकिन बीटहोवन के लिए कुछ मैटर ही नहीं करता कि कौन उसका म्यूजिक सुनने आ रहा है, चाहे राजा हो या रानी हो, वो किसी के आगे नहीं झुकता। बट amputated the legs of his piano so he could feel the vibrations through the floor। दोस्तों, हमें पता लग चुका है कि बीटहोवन बहरा था, सुन नहीं सकता था, तो वो अपने म्यूजिक को एक्सपीरियंस करने के लिए, कैसा म्यूजिक कंपोज कर रहा है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए पियानो की टांगों को काट दिया करता था, हटा दिया करता था पियानो की टांगों को, जिसकी वजह से पियानो फ्लोर से टच हो जाया करता था। और जब फ्लोर से टच हुआ करता था तो फ्लोर वाइब्रेट करता, और जब वाइब्रेट करता तो उसे पता लग जाता कि कैसा म्यूजिक प्रोड्यूस हो रहा है। वाइब्रेशंस को वो फील करता। एम्पिटेटेड का मतलब होता है काट देना, हटा देना। टू एम्पिटेटेड द लेग्स ऑफ हिज पियानो, इसका मतलब है कि बीटहोवन अपने पियानो की टांगों को हटा देता, और इसकी वजह से पियानो ज़मीन पर आ जाता, और ज़मीन पर आने से वाइब्रेशंस होने लगती, उसे वाइब्रेशंस महसूस होने लगती। उन वाइब्रेशंस से वो अंदाज़ा लगाता है कि वो कैसा म्यूज़िक बना रहा है। जैसे मान लो मैं अंधा हूँ, देख नहीं सकता, तो मैं हाथ लगाकर चेहरा चेक करूँगा कि कौन इंसान कितना खूबसूरत है। जब हमारे पास में कोई कमी होती है तो हम अलग अलग तरह के तरीके निकाल लेते हैं। तो बीटहोवन ने भी यही तरीका निकाला, टांगें हटा दी ताकि वाइब्रेशंस उसको महसूस हो सके। द मैन गॉट डाउन ऑन हिज नीज फॉर म्यूजिक। अब देखो, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि बीटहोवन किसी के आगे नहीं झुकता, ठीक है, चाहे वो राजा हो या रानी हो, किसी के आगे नहीं झुकता वो। लेकिन बीटहोवन म्यूजिक की इतनी रिस्पेक्ट करता था, म्यूजिक से इतना प्यार करता था कि वो सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक के लिए ही झुकता था। समझ में आ रहा है आपको? अगर पियानो की टांगें काट दोगे, ज़मीन से लगा दोगे उसको, तो झुकना पड़ेगा ना बजाने के लिए, घुटनों पर आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। तो बीटहोवन सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक के आगे झुकता था। And when the orchestra played his symphonies, it was the echoes of his father's anthem repeating itself like a broken record. दोस्तों, ऑर्केस्ट्रा देखो इस तरह का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने देखा होगा फिल्म्स वगैरह में। और सिम्फनीज का मतलब होता है ऑर्केस्ट्रा को कैसे बजाना है, किस तरह से म्यूजिक बजेगा, कहाँ पर हल्का होगा, कहाँ पर तेज़ होगा, कहाँ पर ज़ोर से बजेगा, कहाँ पर धीमा बजेगा। एक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीटहोवन यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा को नहीं बजाएगा, ऑर्केस्ट्रा को बीटहोवन के म्यूजिशियंस बजाएंगे। देखो, ऑर्केस्ट्रा अक्सर जब कोई प्रोग्राम शुरू होने वाला होता है ना, तो स्टार्टिंग में बजाया जाता है। तो बीटहोवन के पियानो बजाने से पहले ऑर्केस्ट्रा को बजाया जाता है, प्रोग्राम के स्टार्टिंग में इसको बजाया जाता है, ठीक है। तो जब बीटहोवन को ऑर्केस्ट्रा बजाया जाता था तो एक आवाज़ वहाँ पर गूंजा करती थी, और वो आवाज़ थी उसके पापा की। वो आवाज़ उसे याद दिलाती थी कि उसे परफेक्ट होना है,
चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना बजा ले, कहीं ना कहीं बेहतर होने की गुंजाइश हमेशा रहेगी। हमेशा अपने म्यूज़िक को उसे इम्प्रूव करते रहना होगा। अब ब्रोकन रिकॉर्ड से यहाँ पर मतलब है कि उसके पापा ने कभी भी उसके म्यूज़िक को परफेक्ट नहीं माना। उसने जितनी भी बार बजाया हर बार कुछ ना कुछ कमी निकाली। एक बार और आपको समझा रहा हूँ, ऑर्केस्ट्रा जब बजाया जाता था प्रोग्राम शुरू होने से पहले, तो जो उसके म्यूजिशियंस होते थे बीटहोवन के, वो बजाया करते थे। और बीटहोवन को हमेशा ऐसा लगता था कि वो जो म्यूज़िक बजा रहे हैं ना, ऑर्केस्ट्रा बजा रहे हैं, वो अच्छा नहीं बजा रहे, कहीं ना कहीं उसमें कमी है। चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना बजा लें, कहीं ना कहीं उसमें उसे कमी लगती थी, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब था। बचपन से अपने पापा की डांट सुनता हुआ आ रहा था, क्रिटिसिज्म सुनता हुआ आ रहा था। तो उसे लगता था कि ये जो ऑर्केस्ट्रा बजा रहे हैं मेरे म्यूजिशियन, ये बेहतर हो सकता है। और उसको एक आवाज़ सुनाई देती थी, वो आवाज़ थी, इट वॉज नॉट गुड इनफ सो दे प्लेड स्लोली, नॉट गुड इनफ सो दे प्लेड सॉफ्टली, नॉट गुड इनफ सो दे प्लेड स्ट्रांगली, नॉट गुड इनफ। और उसके पापा की डरावनी आवाज़ उसके माइंड में बैठी हुई थी। उसके माइंड में वो आवाज़ गूंजा करती थी कि उसका म्यूज़िक इतना अच्छा नहीं है। तो बीटहोवन अपने म्यूजिशियंस को, जो ऑर्केस्ट्रा बजा रहे होते थे, उनको इशारा करते हुए कहता है कि म्यूज़िक को धीमा करो। फिर उसको लगता था कि अच्छा नहीं लग रहा म्यूज़िक, तो वो दोबारा से इशारा करके कहता था कि थोड़ा और धीमा करो। लेकिन फिर उसको लगता था कि इतना अच्छा नहीं है, तो फिर म्यूजिशियन ज़ोर ज़ोर से बजाने लगते थे। लेकिन ज़ोर ज़ोर से बजा कर भी बीटहोवन को लगता था कि म्यूज़िक अच्छा नहीं बज रहा। समझ में आ रहा आपको? जैसे उसके पापा करते थे बीटहोवन के साथ में, वैसा बीटहोवन अपने म्यूजिशियंस के साथ में करने लगा जो ऑर्केस्ट्रा वहाँ पर बजा रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि बीटहोवन को उसके पापा की बातें कितना परेशान करती थीं। बीटहोवन तो बहरा था, उसको तो सुनाई नहीं दे रहा था कि म्यूजिशियंस कैसा बजा रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसके पापा ने इतना डरा दिया था उसको कि उसको हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे म्यूजिशियंस और भी ज़्यादा अच्छा बजा सकते हैं। उसको नहीं पता कि धीमा अच्छा है या तेज़ अच्छा है, लेकिन उसको लगता था कि और ज़्यादा अच्छा बजा सकते हैं, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इन्हें। दोस्तों, आपकी थोड़ी सी पोएम और रहती है, मैं इसको सेकंड पार्ट में कवर करूँगा, ठीक है? तो अगर आपको बीटहोवन का सेकंड पार्ट देखना है तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो आ रही है, इस वीडियो के ऊपर आप क्लिक करो, आपको बीटहोवन का सेकंड पार्ट मिल जाएगा। बड़ा आसान करके मैंने आपको पढ़ाया है। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।